एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं एक नेशनल हाईवे के जस्ट पास में हूँ। ये हाईवे है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस हाईवे की तस्वीरें भी दिखाई। अभी मैं बाड़मेर के एक छोटे से क्षेत्र में गुड़ा मालानी का ये मांडावास गांव है। इस मांडावास में मैं यहाँ आया हूँ। जैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक सरकारी भवन बना हुआ देखा है। यानी सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके इस भवन को तैयार किया गया है। और हमने इसके ऊपर जब अच्छे अच्छे नाम देखे, काका काकी ने कई जो और 100 दिन का रोजगार लाई जो, इस प्रकार के कई सारे अच्छे अच्छे नाम जो पेंटिंग कर रखी है इसके ऊपर, और कई सारी अच्छी अच्छी लोगों को जानकारी के लिए सबको आगे आना है, 100 दिन का रोजगार पाना है। तो हम भी इस भवन को देखते हुए यहाँ पर आए और हमने ऐसा सोचा कि इस भवन में वास्तव में क्या है, कितनी सच्चाई है, कितना रोजगार मिलता है, किस प्रकार की जो एड इसके ऊपर लगाई है, वास्तव में ये भवन किस काम के लिए बनाया गया है। हम एक थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आए तो इसके जो दरवाजे हमारे को खुले दिखाई दिए। तो हमने सोचा कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई लोग नहीं रहता होगा या फिर किसी किसी कारण से बाहर गए हुए। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री की तो हमारे को एक आलीशान जगह दिखाई दी। मैं आपको बता दूं, शायद ये नज़ारा आप राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में पहली बार कैमरे में इस तस्वीरों को देख रहे होंगे। ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब ये भवन बनाया गया था तब यहाँ के अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी एवं यहाँ के राजनेता लोग जो आज नेता लोग हैं, उन सब की मिली भक्ति में इस भवन का निर्माण हुआ है, इस भवन को बनाया गया है और लाखों रुपए का बजट इस भवन से उठाया गया है। लेकिन आज तक ये भवन कोई काम का नहीं है, ना इसमें कोई आज तक आता है, ना कोई जाता है, ना ये किसी काम के लिए बनाया गया है और ना ही इन पर कोई ध्यान देता है। मैं आपको बता दूं, ये स्थिति आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार की यह इस भवन के अंतर्गत आप लोग कचरा देख सकते हैं। ऊपर कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है, चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा है। लोग इसको एक मतलब इस तरीके से देखा जाए तो इससे जंगल भी अच्छा रहता है। मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी झाड़ियाँ देखती तो कहीं ना कहीं वो बैठने लायक होती है, लेकिन ये भवन आज ऐसी स्थिति में बैठने लायक नहीं है और ना ही इस भवन के अंदर आने लायक है। इतनी भीषण गर्मी में अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट आराम करने के लिए भी यहाँ पर आए तो भी यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बड़ी मुश्किल के साथ में बना रहा हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक आकर इन राजस्थान के सुंदर सुंदर तस्वीरों को देखा जाए और कैमरे में कैद करके इन नेताओं लोगों को बताया जाए। ये यहाँ की खिड़कियाँ हैं, पीछे स्कूल बनी हुई है और स्कूल के जस्ट आगे ये हॉल बनाया गया है, सरकारी हॉल, जिसमें लाखों रुपए खर्च करके इस हॉल को तैयार किया गया है। अब मैं आपको इस हॉल की तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ क्योंकि इसी हॉल के जस्ट पास में एक और रूम बनाया गया है। मैं आपको उस रूम की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप लोग जुड़े रहे, देखते रहे साथ में। इस वीडियो को एक बार उन सभी नेताओं तक शेयर जरूर कर दे, उन सभी अधिकारी प्रशासन तक शेयर जरूर कर दे। ये गांव मांडावास है, गुड़ा मालानी क्षेत्र का। आप मांडावास और गुड़ा मालानी क्षेत्र के प्रत्येक कोने कोने तक इस वीडियो को शेयर कर दे। जैसे ही हम बाहर निकले एक हमारे को रूम और दिखाई दिया जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है सुंदर सुंदर अक्षरों में ब्लैक कलर में, ऑफिस। हमने सोचा क्यों नहीं हम इस ऑफिस को भी देखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ कोई लोग हमें बात करने के लिए नहीं मिला है तो ऑफिस में कोई न कोई लोग मिलेगा बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम ऑफिस में आए, हमने इस ऑफिस का हालात देखा तो मैं आपको इस ऑफिस की रियलिटी बता दूं तो कोई व्यक्ति इसमें खड़ा नहीं रह सकता है, खड़ा। इस ऑफिस को लोगों ने बाथरूम बना दिया। बड़े शर्म की बात है। या तो ये हालत है सरकारी भवनों की, ये इसके किवाड़ है और यहाँ पर लोगों ने बाथरूम बना रखा है। यहाँ पर लोग शौचालय आते हैं और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़े दुख की बात है कि इस तरीके से शौचालय बनाना सरकारी भवनों के लिए, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, राजस्थान के राजनेताओं के लिए ये बड़े शर्म की बात है कि राजस्थान में आज इस तरह का हालात है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान अपना किस दिशाओं में जा रहा है, लोग किस दिशाओं में जा रहे हैं, राजनेता किस दिशाओं में जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रसार कर रहे हैं। बाड़मेर के हालात मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बाड़मेर के लोग, बाड़मेर की राजनीति आज सबसे बड़ी एक्टिव राजनीति है। आप लोगों ने पिछले कई दिनों में बाड़मेर की राजनीति के बारे में सुना होगा, तो सबसे चर्चित राजनीति बाड़मेर की आपको दिखाई देगी। और नेताओं ने कितने बड़े बड़े वादे किए। नेता लोग बता रहे हैं बाड़मेर में हमने इतना काम करवाया है, हर जगह सड़कें पहुँचा दिए है, पानी पहुँचा दिया है, वो ऐसा करवा दिया है, ऐसे करवा दिए। मैंने बाड़मेर के प्रत्येक नेता का इंटरव्यू भी लिया है और उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आपने बाड़मेर में कितना विकास करवाया है।
लेकिन उन्होंने जब बड़े बड़े वादे किए थे और मेरे को जब चीज़ वो दिखाई नहीं दी, तो मैं धरातल पे उतरा हूँ और मैं धरातल पे जाकर आज एक एक गाँव में जा रहा हूँ और एक एक गाँव की तस्वीरें मैं उन नेताओं के सामने दिखा रहा हूँ और प्रशासन के सामने दिखा रहा हूँ और इन जनता के सामने दिखा रहा हूँ, जो जनता आज इन भवनों को देखकर इतनी परेशान है। अगर ये लाखों रुपए जब ये यहाँ भवनों को बनाने में लगे हैं, अगर यही पैसे किसी इस देश के गरीब व्यक्ति, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की शिक्षा के लिए अगर पैसा लगवाया होता, बच्चों के लिए लगवाया होता, स्वास्थ्य के लिए लगवाया होता, तो शायद इस देश का आज कोई भी व्यक्ति बीमारी से नहीं जूझ रहा होगा। आज इस देश का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह पाता। कई सारी समस्याएं मैंने आपके सामने बता रहा हूं। अगर इन पैसों का सही उपयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसे इस प्रकार से लोग अंदर इसमें लैटरिन आ जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं। देखो, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि ऊपर ऑफिस बना हुआ है और अंदर लोग आकर लैटरिन करते हैं। लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। जब इतना बड़ा अच्छा भवन बनाया लाखों रुपए, तो ये भवन को लैटरिन करने के लिए नहीं बनाया है। ये भवन उन ऐसे लोगों के लिए बनाया है, ऐसे जो बच्चों के लिए बनाया गया है जिसमें उनको कुछ शिक्षा मिल सके। और जिस प्रकार इस भवन का आज उपयोग लिया जा रहा है, बड़े शर्म की बात है। ऐसा उपयोग तो कभी शौचालयों में भी नहीं लिया जाता है। कम से कम शौचालयों में पानी डाला जाता है, लेकिन इस भवनों की ये हालात है। जस्ट पीछे स्कूल बनी हुई दीवार के पास में बच्चे, यहाँ के बच्चे क्या सोचते होंगे कि जब इस प्रकार की सरकार का हालात बना रखा है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। सरकार को सोचने का विषय है और तत्काल ऐसे मुद्दों के ऊपर निर्णय लेना के विषय है और ऐसी समस्याओं को देखकर इनके ऊपर समाधान करने का विषय है। मैं आपको बता दूं, एक हमारे साथ में एक छोटा बच्चा है जो यहाँ पर हमें मिला है। मैं इन बच्चे से जानना चाहूँगा कि वास्तव में ये क्या बना हुआ है, कितने सालों से बना हुआ है, कौन यहाँ पर आता है, कौन ध्यान देता है। इधर ये मेरे पास एक छोटा बच्चा है, हमारे को इस मांडा गाँव में मिला है। भाऊ तेरा नाम की है? परवीन। प्रवीण, गाँव गयो थारो? माडावास। मांडावास गांव में। मांडावास गांव में थने बता दूं कि आज ओपे जगह उबा हूँ और एक हॉल भी बनुड़ो है। तो इन हॉल में के लगे रियो है, के सिस्टम है और के हरू बनायो? इसके बारे में मुझे पता नहीं है कोई। थने हॉल लेकिन कितने साल हो जाए? 7-8 साल हो गया मतलब। 7-8 साल में इन इनोट कहीं बनुड़ो हो को यूं ही पड़ी हुई? यूँ ही पड़ी हुई। सबसे बड़ी बात ये है इस प्रशासन और राजनेताओं के लिए, इन एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे का कहना है कि 8 साल से मैं इस हॉल को देख रहा हूं और आज 8 साल से ये हॉल इसी स्थिति में पड़ा है। कोई किसी काम में इस हॉल को नहीं लिया जा रहा है। लोगों को पैसा लेने के लिए, सरकार को पैसा लेने के लिए, मैं आपको बता दूं नेताओं लोगों को बजट उठाने के लिए इस हॉल को बना दिया गया है, कागजों में इसको डाल दिया गया है और उसके बाद में बिना मतलब इसको बनाकर छोड़ दिया है। और आज ये हॉल बिल्कुल जर्जर मात्राओं में पड़ा है, कोई भी ध्यान नहीं देता है। कम से कम इसको अगर साफ सफाई से की जाए तो कोई लोग तो गर्मी में आकर यहाँ पर बैठे। ये व्यवस्था है बाड़मेर की, ये व्यवस्था है गुड़ामालानी क्षेत्र की। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग जरूर इन पर गौर करें और इन क्षेत्रों के छोटे छोटे मुद्दों पर विशेष करके जरूर ध्यान दें। मैं आप लोगों को हर इन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।